नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना जैसे रोमांटिक गीतों के भावों को अपनी जज्बाती अदाकारी से जीवंत करने वाले राजेश खन्ना ने अपने जमाने में लगातार 15 हिट फिल्में देकर बॉलीवुड को सुपरस्टार की परिभाषा दी थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। राजेश खन्ना के बालों का स्टाइल हो या ड्रेसअप होने का तरीका, उनकी डायलॉग डिलीवरी हो या पलकों को हल्के से झुकाकर गर्दन टेढ़ी कर निगाहों के तीर छोड़ने की अदा, उनकी हर अदा कातिलाना थी। उनकी फिल्मों के एक एक रोमांटिक डायलॉग पर सिनेमा घरों के नीम अंधेरे में सीटियां ही सीटियां गूंजा करती थी। 69 वर्षीय बॉलीवुड के सुपरस्टार ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली थी। राजेश खन्ना को ऐसे ही सुपरस्टार नहीं कहा जाता था। युवक और युवतियां उनका इस कदर दीवाने थे कि बाजारों में निकलने पर युवतियां पागलों की तरह उनकी कार को चूमती थी और कार पर लिपस्टिक के दाग ही दाग होते थे। युवतियां उन्हें अपने खून से लिखे खत भेजा करती थी। उनसे पहले के स्टार राज कपूर और दिलीप कुमार के लिए भी लोग पागल रहते थे, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि जो दीवानगी राजेश खन्ना के लिए थी वैसी पहले या बाद में कभी नहीं दिखी। 29 दिसंबर 1942 को राजेश खन्ना का जन्म अमृतसर में हुआ था और उनकी परवरिश उनके दत्तक माता पिता ने की। उनका नाम पहले जतिन खन्ना था। स्कूली दिनों से ही राजेश खन्ना का झुकाव अभिनय की ओर हो गया था और इसी के चलते उन्होंने कई नाटकों में अभिनय भी किया। सपनों के पंख लगने की उम्र आई तो जतिन ने फिल्मों की राह पकड़ने का फैसला किया। ये दौर उनकी जिंदगी की नई इबारत लिखकर लाया और उनके चाचा ने उनका नाम जतिन से बदलकर राजेश कर दिया। इस नाम ने न केवल उन्हें शोहरत दी, बल्कि यह नाम हर युवक और युवती के जेहन में अमर हो गया। 1965 में राजेश खन्ना ने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म फेयर के प्रतिभा खोज अभियान में बाजी मारी और उसके बाद शोहरत और दौलत उनके कदम चूमती चली गई। उनकी सबसे पहली फिल्म आखिरी खत थी, जिसे चेतन आनंद ने निर्देशित किया था। उन्हें दूसरी फिल्म मिली राज। यह फिल्म भी प्रतियोगिता जीतने का ही पुरस्कार थी। उस दौर में दिलीप कुमार और राज कपूर के अभिनय का डंका बजा करता था और किसी को एहसास भी नहीं था कि एक नया सितारा शोहरत के आसमान को कब्जाने के लिए बढ़ रहा है। राजेश खन्ना ने बहारों के सपने, औरत, डोली और इत्तेफाक जैसी शुरुआती सफल फिल्में दी, लेकिन 1969 में आई आराधना ने बॉलीवुड में काका के दौर की शुरुआत कर दी। आराधना में राजेश खन्ना और हुस्न परी शर्मिला टैगोर की जोड़ी ने सिल्वर स्क्रीन पर रोमांस और जज्बातों का वो गजब चित्रण किया कि लाखों युवतियों की रातों की नींद उड़ने लगी और काका प्रेम का नया प्रतीक बन गए। आराधना फिल्म से किशोर कुमार जैसे गायक को भी हिंदी फिल्म जगत में खुद को स्थापित करने का मौका मिला और अंततः वो राजेश खन्ना के गीतों की स्थायी आवाज बन गए। राजेश खन्ना की भावुक अदाकारी और किशोर कुमार की आवाज ने मिलकर सफलता के झंडे गाड़ दिए। अदाकारी और आवाज के इस मिलन ने बॉलीवुड को मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना, कुछ तो लोग कहेंगे, जय जय शिव शंकर और जिंदगी कैसी है पहेली जैसे कालजयी गाने दिए। आराधना और हाथी मेरे साथी राजेश खन्ना की ऐसी सुपरहिट फिल्में थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने 163 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 106 फिल्मों को उन्होंने सिर्फ अपने दम पर सफलता प्रदान की। 22 फिल्में ऐसी थी जिनमें उनके साथ उनकी टक्कर के अन्य नायक भी मौजूद थे। राजेश खन्ना ने 1969 से
1972 के बीच लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी। इस रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है और इसी के बाद बॉलीवुड में सुपरस्टार का आगाज हुआ। राजेश खन्ना को अपनी अदायगी के लिए 3 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया और इस पुरस्कार के लिए उनका 14 बार नामांकन हुआ। वर्ष 2005 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। अपनी रोमांटिक छवि के बावजूद राजेश खन्ना ने विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं अदा की, जिनमें लाइलाज बीमारी से जूझता आनंद, बावर्ची का खानसामा, अमर प्रेम का अकेला पति और खामोशी का मानसिक रोगी की भूमिका शामिल थी। बॉलीवुड का ये स्वर्णिम दौर था और राजेश खन्ना की अदाकारी के लिए ये सोने पर सुहागा साबित हुआ और उन्हें अपने समय के कला पारखियों के साथ काम करने का मौका मिला। फिर चाहे वो फिल्म निर्देशक रहे हों या अभिनेत्रियां और संगीतकार। अमर प्रेम और आपकी कसम जैसी कई फिल्मों में राजेश खन्ना की शर्मिला टैगोर और मुमताज के साथ केमिस्ट्री ऐसी मैच कर गई कि इन्होंने एक के बाद एक सफल फिल्में दी। राजेश खन्ना की प्रतिभा को शक्ति सामंत, यश चोपड़ा, मनमोहन देसाई, ऋषिकेश मुखर्जी और रमेश सिप्पी ने और ज्यादा निखारा। आर.डी. बर्मन जैसे संगीतकार और किशोर कुमार के साथ राजेश खन्ना ने 30 से अधिक फिल्मों में काम किया। राजेश खन्ना की फिल्में 1976 से 1978 के दौरान पहले की तरह सफलता हासिल नहीं कर पाई और 1978 के बाद उन्होंने फिर वही रात, दर्द, धनवान, अवतार और अगर तुम ना होते जैसी फिल्मों में अभिनय किया, जो कमाई के लिहाज से सफल नहीं थी, लेकिन आलोचकों ने उन्हें जरूर सराहा। लेकिन हर सितारा डूबता है और 80 के दशक के उत्तरार्ध में बॉक्स ऑफिस पर उनका जादू खत्म हो गया। राजेश खन्ना 1992 से 1996 तक बतौर लोकसभा के सदस्य भी रहे। वो कांग्रेस के टिकट पर नई दिल्ली सीट से जीत गए थे। राजेश खन्ना के व्यक्तित्व के जादू ने न केवल उनके प्रशंसकों को दीवाना बनाया, बल्कि सुनहरे दिनों में 3 बॉलीवुड अभिनेत्रियों पर भी उनका जादू चला। 70 के दशक में उनका अंजू महेंद्रू के साथ लंबे समय तक प्रेम संबंध चला। बाद में उन्होंने अपने से 15 साल छोटी डिम्पल कपाड़िया से 1973 में शादी कर ली, जिनसे उनकी 2 बेटियां ट्विंकल और रिंकी हैं। डिम्पल कपाड़िया 1984 में राजेश खन्ना से अलग हो गईं। हालांकि वो अलग अलग रहते रहे, लेकिन कभी औपचारिक रूप से तलाक नहीं लिया। राजेश खन्ना का सौतन फिल्म की अपनी नायिका टीना मुनीम से भी नाम जुड़ा। इस जोड़ी ने 50-50, बेवफाई, सुराग, इंसाफ मैं करूंगा तथा अधिकार जैसी फिल्में दी। जब वो सांसद थे तो उन्होंने अपना पूरा समय राजनीति को दिया और अभिनय की पेशकशों को ठुकरा दिया। उन्होंने वर्ष 2012 के आम चुनाव में भी पंजाब में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार किया था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।